नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं हूं चंदन प्रजापति और स्वागत करता हूं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को बिहार बोर्ड वाला के चैनल पे। और हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं। और ये बहुत ही अच्छा सवाल इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने को हम लोग को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय को गवाते हुए। देखिए, सर्व समीकरण आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ फार्मूला को याद रखना पड़ेगा। यदि त्रिकोणमिति का ये 3 फार्मूला आप लोगों को याद है तो खूब अच्छा तरह से सर्व समीकरणों के आप लोग सीख पाएंगे। पहला फार्मूला मैं यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 फार्मूला है। इससे आपको जितना फार्मूला बनाने का दिल करे आप बना सकते हैं। मैं एक फार्मूला को यहाँ पे बना करके सिखाता हूँ। चलिए सीखिए। पहला फार्मूला को मैं यहाँ लिखता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको कैसे लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस में है, बराबर को साइड में कोस चला जाएगा। दूसरा, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह से फिर इधर सीखते हैं। अब क्या करते हैं कि इस बार कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा उधर माइनस में चला जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 फार्मूला एक फार्मूला से बनता है। एक फार्मूला को और मैं यहाँ पे ऑपरेशन करके दिखाता हूँ। आप ही 5 फार्मूला बनाने के लिए सीखिए। पहला क्या लिखा हुआ है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे तो 1 माइनस वाला उधर प्लस में चला जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको हम लिखेंगे कॉसेक थीटा। स्क्वायर है तो उधर रूट में चला जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह से इसको हम क्या करते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा को बराबर तो उधर लेकर के चले जाते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे? इसको इधर लेके चले गए तो एक इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओनली कॉट थीटा लिखेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से एक फार्मूला से 5 और इससे भी 5 फार्मूला बनेंगे, तो टोटल 15 फार्मूला बनेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बंधु क्या है? बंधु जी, आपको ये 3 फार्मूला को किसी भी कीमत में आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना? यदि ये 3 फार्मूला याद नहीं रहता है तब आपको बहुत ज्यादा ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। 3 फार्मूला को मैं याद कराने का पूरा गारंटी देता हूं। तो आइए, ये 3 फार्मूला बनता कहां से है इसके बारे में मैं आप लोगों को सिखाता हूं। चलिए, अभी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के अंतर्गत, इसमें सब कुछ पढ़ क्या रहे हैं बताइए? सब कुछ पढ़ रहे हैं
समकोण त्रिभुज के बारे में समकोण त्रिभुज के बारे में। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज आपको बना करके दिखाते हैं साइड में। चलिए हो गया समकोण त्रिभुज मेरा। इसका नाम हम कुछ लिख सकते हैं, मान लेते हैं एक, मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी और इसका कोण भी समकोण है। ठीक है, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज को आपको पढ़ा करके लाए हैं बहुत अच्छा तरीका से, आप लोग सीख भी गए होंगे कि समकोण त्रिभुज में एक आधार, एक लंब और एक कर्ण होता है। ठीक है, आधार, लंब, कर्ण होता है। इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय होता है जिसको कहते हैं कर्ण स्क्वायर। समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज ए बी सी है ना, क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। हम लिख सकते हैं इतना, एसी लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर एसी का स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब यहां से देखिए हम तीन फार्मूला जो आप लोग को बोर्ड पर लिखे थे, तो तीनों फार्मूला को कहां से आता है, कैसे बनता है, मैं आप लोग को सिखाता हूं, सीखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि तीनों में, इसमें सभी में एसी स्क्वायर से भाग लगाते हैं। एसी स्क्वायर भागा एसी स्क्वायर भागा एसी स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, एसी स्क्वायर। अब देखिए एसी स्क्वायर से एसी स्क्वायर कट गया, कितना बार में? एक बार में कट जाएगा। अब देखिए ए बी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर, ए बी को लंब कहेंगे, और ए सी स्क्वायर, तो लंब को क्या कहते हैं? देखिए ए बी स्क्वायर लंब, ए सी स्क्वायर कर्ण, तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण तो साइन थीटा का, साइन थीटा का। यहाँ स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर ही देता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस बीसी आधार, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण किसका होता है? कॉस स्क्वायर थीटा का। यही निकल के आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, एक फॉर्मूला यहां बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही एक आपका फॉर्मूला बना। कैसे बना? आप पाइथागोरस प्रमेय से चले हैं, एसी स्क्वायर से भागा दिए, बारी बारी तीनों भुजाएं इसमें भागा देंगे, एक बार एसी से, एक बार ए बी से, एक बार बी सी से, तीनों से भुजा देंगे तो तीन फार्मूला हमको त्रिकोणमिति देगा। फिर से दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं दोबारा पाइथागोरस प्रमेय लिखते हैं। चलिए ये सीखिए, क्या लिखते हैं? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बीसी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर जोड़ बीसी का स्क्वायर। एक बार हमने एसी से इसमें भागा लगा दी, इस बार बीसी से लगा के देखते हैं क्या होता है। चलो बीसी स्क्वायर से भागा दे दो, सभी में बीसी स्क्वायर से भागा दे दो, सभी में बीसी स्क्वायर से भागा लगा दो, लग गया। अब देखो जो जो है ए सी बी सी यानी कि कर्ण बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है? कर्ण बटा आधार, आधार बटा कर्ण तो कॉस का होता है, तो कॉस का उल्टा सेक का होता है कर्ण बटा आधार, तो सेक स्क्वायर। ठीक है, थीटा या फिर ए बी सी भी लिखना तो ए लिख सकते हैं या फिर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ए इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ए के सामने थीटा हम ए को मान लिए, यहाँ पे थीटा मान लिए। ठीक है ना, ठीक है ना, जिसको साइन सेक स्क्वायर थीटा बराबर ए बी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर, ए बी को लंब, अब थीटा यहाँ है, जब इसको थीटा मान लिए तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, जब थीटा उसको मान लिए तो लंब का काम तो ए करेगा क्योंकि थीटा के सामने भुजा लंब होता है। तो बोलिए ए बी स्क्वायर जोड़ ए बी लंब का स्क्वायर, तब हो जाएगा लंब कौन?
इसी को थीटा नहीं मान करके चलिए ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं तो फिर और परेशानी पड़ जाएगी। जैसे चल रहा चलने दीजिए, परेशानी नहीं, नॉर्मल सी बात है। ए बी स्क्वायर हम इसको लंब माने हुए थे, तो इसको फिर ए बी लंब हो जाएगा भागा बी सी स्क्वायर, बी सी आधार। लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है? लंब बटा आधार, बोलिए लंब बटा आधार किसका होता है? tan थीटा का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस बीसी से बीसी कट गया, तो आपको क्या मिला? एक मिला, एक मिला। अब इसको इधर लेकर के चलाइए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये आपका दूसरा फॉर्मूला निकल करके आया, जो मैं बोर्ड पर पहली बार लिखा था, ये दो फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला मैं आप लोग को निकाल कर दिखाता हूँ। फिर से चलेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। एक बार एसी से भागा लगा दिए, एक बार बीसी से भागा लगा दिए। इस बार क्या करते हैं? एबी से भागा लगा देते हैं, एबी से भागा, एबी से भागा, एबी से भागा, एबी से भागा लगा दिए। अब हम क्या करेंगे कि एबी से एबी कट गया एक बार में। एसी कर्ण, कर्ण बटा लंब किसका फॉर्मूला होता है? कर्ण बटा लंब, लंब बटा कर्ण साइन का, तब कौशिक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बार में कट गया, प्लस बीसी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब किसका होता है? कॉट का, कॉट का, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कौशिक स्क्वायर थीटा, प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और ये तीसरा फॉर्मूला आप लोग को निकल करके आ गया। इस तरह से बंधु जी आप लोगों को ये तीन फॉर्मूला किसी भी हालत में याद रखना पड़ेगा। निकालने के लिए तरीका भी बता दिए, एक बार ए बी भुजा से लगा दो, एक बार बीसी से लगा दो, एक बार एसी से लगा दो। तीनों से एक बार फॉर्मूला लगाओगे तो आपको कुछ ना कुछ आपको फॉर्मूला यहाँ पे निकलते चला आएगा। 1 2 3, अभी 3 फॉर्मूला से 15 फॉर्मूला कैसे बनता है आप लोग को मैंने अभी सिखाया था जब मैं वीडियो को स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे भी आप इसको 5 फॉर्मूला इसको बना सकते हैं। कैसे? कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर क्या लिखोगे? कौशिक थीटा लिखोगे, स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको कॉट को इधर ही रखो, इसको इधर लेके चलाओ, तो क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। फिर कॉट थीटा लिखोगे तो रूट ओवर कौशिक थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आप जहां पे जिसका जरूरत पड़ेगा तो उसको आप बनाते चलेंगे मेरे साथ, और बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत ही जबरदस्त सवाल इसमें पढ़ने के लिए आप लोगों को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग इसमें प्रश्नावली को शुरू करते हैं बारी बारी से। देखिए, साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन ए, सेक ए, tan ए को किसके पद में लाने के लिए कह रहा है? कॉट के, सभी को कॉट में बदलिए, कॉट के पद में लाने का कोशिश कीजिए, किसी भी तरह से कॉट का पद में लाने का कोशिश कीजिए। चलिए देख लीजिए, तो कैसे हम लोग करेंगे सीखते हैं। पहला सवाल, साइन ए को बंधु जी क्या लिख सकते हैं? बोलिए। साइन ए का हम 1 बटा कौशिक उल्टा लिख सकते हैं, 1 बटा कौशिक, 1 बटा कौशिक ए, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। अभी आप लोग को एक फॉर्मूला पढ़ा करके लाए थे, कौशिक और कॉट में संबंध पढ़ा के लाए थे।
कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इधर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। सी सी बोलिए, तो कौसेक थीटा बराबर लिखना चाहोगे तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस में गया तो प्लस में हो जाएगा, तो सिर्फ कौसेक थीटा लिखोगे तो रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मजा आया? अब आप लोग को लग रहा हो कि हाँ कौसेक है, हमको कौसेक के फॉर्म में चाहिए, तो चलिए ले आते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 बटा रूट ओवर 1 प्लस कौसेक का क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा के काम ए कर रहा है तो ए 1 प्लस क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर ए। आ गया, साइन को हम ले आए, बोलिए हाँ या ना। थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन इसको जब बदलने के लिए आप सीख जाएंगे तो बिल्कुल आसानी तरीके से इसको कर पाएंगे। चलिए दूसरा है सेक ए। सेक वाला फॉर्मूला ढूंढिए, सेक वाला ये तो कौसेक वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। सेक वाला फॉर्मूला आप लोग को सिखाए थे, क्या सिखाए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए यहाँ हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, हम लिख सकते हैं इसको, सेक थीटा मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और स्क्वायर हटा दिए यहाँ से तो रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, बोलिए हाँ या नहीं, तो बोलिए हाँ। तो क्या ऐसा सेक थीटा के जगह पे डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए हमको लाना है कॉट के पद में, कह रहा सभी को कॉट के पद में व्यक्त कीजिए, तो कॉट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, बोलिए आप ही लोग, तो 1 हो ही न जाएगा, टेन का उल्टा कॉट होता है, कहिएगा हाँ सर होता न है सर, तो यहाँ 1 बटा कॉट ए लिख दिए। थोड़ा सा मैं इसको और बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसके नीचे नहीं तो कुछ नहीं तो क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो एलसीएम हो जाएगा हम लोग का कॉट स्क्वायर ए। बोलिए हाँ या ना, और इधर गुना हो के यहाँ चला जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो देखिए अब वर्गमूल निकालने के लिए एक बार ऊपर का रूट एक बार नीचे का रूट, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और देखिए नीचे का रूट करेंगे कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब वो स्क्वायर में है, इसका मतलब 2 है बंधु, तो 2 है तो इसका बाहर निकलेगा कितना, तो 1 ही ना होगा, तो रूट अंडर हम लिख देंगे, ऊपर का तो नहीं निकलेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 भागा कॉट ए। यही हो गया कॉट के पद में व्यक्त आंसर। क्लियर हुआ? रिकॉर्डिंग बोलिए हाँ या नहीं, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और टेन को कह रहा है, टेन को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। तीसरा, तो पहला हम बनाए, दूसरा बना दिए, तीसरा टेन को, ये तो बहुत आसान है, टेन ए को करा ज्ञात कीजिए, तो टेन का तो उल्टा ही ना होता है कॉट। चलिए हो गया, यही आंसर हो गया आपका। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पद में व्यक्त कीजिए। लीजिए, अब सेक के कह रहा, अभी हम लोग कॉट के पद में व्यक्त कर रहे थे, और इस बार कह रहा सेक का, तो कोण ए का सभी अन्य मतलब सेक ए का छोड़ के, तो सेक ए के छोड़ दिया जाए तो बचेगा क्या, साइन ए, बचेगा क्या कॉस ए, बचेगा क्या टैन ए, बचेगा क्या कॉट ए, और कॉसेक ए। इस सभी को किसके पद में लाना है हम लोग को, सेक के पद में लाना है।
तो सबसे पहले साइन को सेक के पद में लाने के लिए क्या करना होगा, बोलिए। साइन थीटा को हम सेक के पद में लाने के लिए क्या करेंगे? तो साइन थीटा को हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए हाँ या नहीं, क्या ऐसा कर सकते हैं? बोलिए। चलिए कैसे ही करते हैं, चलिए आपको सॉल्यूशन के लिए मैं एक्स्ट्रा बताने का प्रयास करता हूँ। अभी आप लोग को पढ़ाए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, यहाँ साइन है तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा डायरेक्ट लिख दूं तो आप कह देंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस वाला माइनस में चल गया, स्क्वायर हटा दिए तो रूट हो गया। तो क्या ऐसा मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन ए बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए? बोलिए हाँ या नहीं। बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिखेंगे। अच्छा, तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस को उल्टेंगे तभी तो सेक आएगा, सेक की तरफ लेके जाएंगे तो 1/सेक स्क्वायर ए। बोलिए हाँ या नहीं। बोलेंगे बिल्कुल सर, इसको उलट दीजिए, आप ज्यादा कुछ किए कहाँ हैं। अच्छा, इधर ही लेकर के चलते हैं आप। इसके नीचे में कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो कह दीजिए कि सेक स्क्वायर 1 माइनस 1 भागा सेक स्क्वायर ए। मजा आ रहा है ना। अब एक बार ऊपर एक बार नीचे करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका वर्गमूल निकल गया तो हो गया सेक ए। क्लियर हुआ। तो मैं सेक के पद में इसको लिख दिया हूं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको मिटाने के लिए पूरा मिटाना पड़ रहा है। सेक ए माइनस 1 भागा सेक ए। क्लियर हो गया। इसी तरह से साइन को जिस तरह से मैं सेक के फॉर्म में लेकर के आया हूं, इसी तरह से कॉस को भी मैं लेकर के आता हूं। तो बिल्कुल कॉस को लेकर के आता हूं। आप तो कह भी देंगे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा। ये तो बिल्कुल आसान हो गया। बोले हाँ या ना। चलिए हो गया। साइन थीटा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्या लगेगा, इसको लिख सकते हैं कि साइन ए भागा कॉस ए। बोलिए हाँ या नहीं। अच्छा, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि बनाने में हमको जगह कम ना पड़े। फिर इसको हम लिख सकते हैं, साइन को क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस। बोलिए हाँ या नहीं। 1/कॉस लिख दिए, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसको उलट दीजिए तो भी हो जाएगा 1/कॉस। बोलिए हाँ या नहीं। साइन को 1/ क्या लिख दिए जी, साइन को 1/कॉस नहीं ना लिख सकते हैं, साइन को 1/कॉसेक लिख सकते हैं ना। ठीक है, साइन को हम अभी निकाल के लाए हैं कितना, साइन का मान क्या निकाल के लाए हैं, तो यहाँ डायरेक्ट रख देंगे। साइन का सेक फॉर्म में लाए हैं ना, क्या लाए हैं, √, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 भागा सेक ए। अब मोटी लाइन का भागा यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, कॉस के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। अब इसको उलट दीजिए तो हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 भागा सेक ए। रूट किसके ऊपर है, इस पर रहने दीजिए। इसको उलटिए तो 1 ऊपर चला जाएगा, कॉस नीचे चला आएगा, आएगा ना। अब देखिए 1/कॉस 1/कॉस 1/कॉस, तो 1/कॉस का मान क्या होता है, सेक होता है। तो हम एक लाइन और लिख दूं इसको, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 भागा, यहाँ 1/कॉस से सेक है तो सेक गुना सेक क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया कॉस सेक के पद में व्यक्त। इसी तरह से आप 2 और संख्या उसको बना लेंगे। किसका, एक कॉट को पूछ रहा है, कॉट को बताइए सेक के पद में। कॉट को, तो जब tan का मान हम इतना जानते हैं,
तो कॉट का नहीं जानेंगे, इसको उलट दीजिए, सेक ऊपर चला जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन नीचे चला आएगा। ठीक है, इसी तरह से साइन वाला को उलट दीजिए तो कोसेक आ जाएगा। तो जिस तरह से जैसे जिसे कहेगा उस तरह से आप धीरे धीरे ना चलते रहिएगा, बिल्कुल आसानी से बनते चला जाएगा। करा सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। लीजिए चुन देते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, 9 इसमें से कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। बोलिए हाँ या नहीं। दोनों में 9 मिल रहा है, 9 बाहर हो गया तो 9। अभी पढ़ा के लाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो बोलेंगे सर 1 होता है। तो 9 गुना 1 बराबर 9। क्या कहीं 9 आंसर है? बोलेंगे सर है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर है? किसके बराबर है? 0 का, 1 का, 2 का, किसके बराबर? किसके बराबर है? 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा किसके बराबर है? तो कैसे करेंगे आप लोग, कुछ हमको आइडिया दीजिए, कमेंट कीजिए। नहीं कीजिएगा? चलिए, तो नहीं कीजिएगा तो हम आप लोग को सिखाने का प्रयास करते हैं। सवाल को लिख लेते हैं। 1 प्लस, अच्छा ये टेन थीटा को हम ऐसे लिख दें कि साइन थीटा भागा कॉस थीटा। बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि इसका ही फॉर्मूला ही होता है। अच्छा एक लाइन और, सेक थीटा को 1 बटा कॉस थीटा लिख दें। बोले लिख न दीजिए, क्या दिक्कत है, एक ही तो बात है। फिर इसी को इसी तरह से लिखते हैं जिस तरह से इसको लिखे इधर। 1 प्लस कॉस थीटा को क्या, कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा भागा साइन थीटा माइनस कॉसेक को क्या लिखेंगे? 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, अब हम इसका हर का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम मेरा हो गया कॉस थीटा, इसके नीचे 1 होगा तो कॉस कॉस थीटा हो गया, प्लस कॉस कॉस कट गया तो हो गया साइन थीटा, कॉस कॉस कट गया तो प्लस 1 हो गया। ठीक है, इधर भी इसी तरह से हर का एलसीएम ले लेते हैं तो साइन थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया। अब इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा, प्लस साइन साइन कट गया कॉस थीटा, साइन साइन कट गया -1। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये पूरा को ए मान लीजिए, पूरा को ए मान लीजिए, पूरा को ए मान लीजिए। ठीक है, तो हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग जानते भी होंगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
इसको रोक लीजिए, देखिए कहाँ पर बंद हुआ। इसे यहाँ से शुरू करेंगे।